वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स के। और देखिए स्टूडेंट, इस सीरीज में हम क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास, इन आर रिएक्शंस बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन वाज मेजर ऑफ द डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। एक टेबल हमें गिवन है, हमें बताना है कि हमें इसमें बताना क्या है रिएक्शन में। हम पूरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें हमें फाइनली कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें निकालना है स्टूडेंट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, सॉल्यूशन में यहाँ पे बना देता हूँ। तो जैसे आपको ये स्टेप दे रखे ना स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग आपको रेट लॉ लगाना है। देखो आपने रेट लॉ पढ़ा होगा, रेट लॉ इज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है, की पावर पी, बी की पावर क्यू, अगर ए बी है तो, ठीक है। और अगर केवल ए है तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। यहाँ पे ए बी है, अगर सी भी होता तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी सी, पी क्यू आर हो जाती है उसकी पावर। समझ रहे स्टूडेंट आप? तो जितने भी यहाँ पे आपको इनिशियल रेट दे रखी होगी उसी के रिस्पेक्ट में आप ये बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम ड्राइव करते हैं। सबसे फर्स्ट मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि इस वाली फॉर्म में चलेंगे हम इसके लिए। देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको बनाऊंगा। रेट हमारे पास कितनी है 5 पॉइंट, ये देख रहे हैं आप 07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन मैंने हटा दिया, कांस्टेंट के लगाया स्टूडेंट मैंने। ए कितने मेरे पास 0.20 की पावर पी और 0.30 की पावर क्यू, ठीक है स्टूडेंट। इतना हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट। पहले ऐसे आपको 3 इक्वेशन बनानी है। अब इसके लिए बनानी है इक्वेशन सेकंड वाले के लिए, ठीक है। 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के क्यों आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हट रहा है। अब इसका ए कितना है, इसका ए भी उतना सेम वही है 0.20 की पावर पी, लेकिन इसका ये वाला पार्ट चेंज है, बी वाला 0.10 की पावर क्यू। ये इक्वेशन हो गई स्टूडेंट सेकंड। ऐसे आपको 3 इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम थर्ड वाले के बनाएंगे। इसका रेट देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए रेट इसका ये रहा। रेट हमेशा इस तरफ आएगा 1.43 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू के, और यहाँ रेट है 0.40 की पावर पी एंड 0.05 की पावर क्यू। इक्वेशन हो गई थर्ड। स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस हो गए स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इक्वेशंस कैसे बनाई है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं। हमें निकालनी है इस पी क्यू की वैल्यू। देखिए ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो रेट में जो ये पावर है ना, इन्हीं का सम तो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। देखिए स्टूडेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप ध्यान से देखिएगा। अभी हमने इक्वेशन बनाई है, अब आपको ऐसे 2 इक्वेशन लेके चलनी होंगी हर बार, जिसमें आप ये देख रहे होंगे कि कोई एक चीज कैंसिल हो रही है। जैसे सपोज आप यहाँ ध्यान से देखिए, इन दोनों में मुझे लगता है पी कैंसिल हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो पहले मैं इन दोनों को लेके चलता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या कर रहा हूं मैं स्टूडेंट, इनको डिवाइडिंग, ठीक है स्टूडेंट, डिवाइड कर रहा हूं इनको मैं। अब आप देखिए कौन कौन से, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं आपके सामने, देखिए। हाँ, और ये लिखा मैंने 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के 0.20 पी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और इसके साथ डिवाइडिंग में आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। जीरो 0.20 की पावर पी, 0.10 की पावर क्यू। एज इट इज स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसको एडजस्ट कर दिया है। देख पा रहे हैं आप, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड करा। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास केवल इतना पार्ट बचा, इधर से ये बचा, ये इसको 1 टाइम कैंसिल करेगा, यहाँ बचा 1, और यहाँ बचा स्टूडेंट हमारे पास 0.30 अपॉन 0.10 की पावर क्यू। अब स्टूडेंट समझिएगा कि यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 की पावर क्यू, यहाँ पे है 1 की पावर 1। लेकिन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 की टर्म्स तो ये है नहीं, और अगर ये 3 की टर्म नहीं है तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 3 की पावर क्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 3 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हमें तो कंपेयर 3 की
पावर को करना है ना, तो 1 की पावर को तो हम 3 के साथ कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 की पावर 0। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 0, क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर दिख ही नहीं रही है हमको। ठीक है स्टूडेंट, किसी पावर 0 वहाँ पे 1 होता है हमेशा स्टूडेंट, इससे परेशान नहीं होना आपको। ठीक है, यहाँ पे हमने खुद ऐड किया, ये क्यों ऐड किया आप उसका रीजन समझ रहे हो, क्योंकि हम कंपेयर सेम चीज़ों को कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को नहीं। जैसे 1 को 3 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते आप, आपको 3 ही की टर्म्स देखनी होगी यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारे पास क्यू की वैल्यू आगे है, अब हम सॉल्व करेंगे किसी अलग इक्वेशन को लेकर चलते हैं आपके पास। देखिए आप इधर इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, आप इन दोनों को, अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड ले रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको भी हम डिवाइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इतना, तो जो थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा है उसको हम ऊपर ले लेते हैं। देखिए इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। ये -4 है इसलिए बड़ा है। ठीक है स्टूडेंट, और ये छोटा है इसलिए क्योंकि ये कैसा है, -5 है। ठीक है, उसकी वैल्यू है k 0.40 की पावर p 0.05 की पावर q, इसका है k 0.20 की पावर p 0.10 की पावर q। जैसे कि हमारा कैंसिल हो गया स्टूडेंट, ये इसको कैंसिल करेगा स्टूडेंट 2.821 टाइम्स। और देखिए क्यू की वैल्यू तो हमारे पास थी, तो यानी ये पूरा क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास 0, यानी ये वाला पूरा पार्ट तो 0 जाएगा हमारे पास। किसी की पावर 0 वहाँ पे 1 आता है। देखिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट हमारा 22 × 40, तो यहाँ पे हमारा 2 की पावर p बचा है। यहाँ पे हम सबको बताया, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, 5/10 बचा है, 5 1 5 5 2 10, यानी कि 1/2। लेकिन क्यू की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी हो कितनी है 0, कहीं पे भी अगर किसी की पावर 0 होती है स्टूडेंट वहाँ पे क्या आता है हमेशा 1 आता है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये हुआ है। ठीक है, मैंने इसको कैंसिल किया, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 आया। लेकिन क्यू की वैल्यू वी नो दैट द वैल्यू ऑफ क्यू इज 0, एंड 0 अगर हमने यहाँ पे पुट कर दी तो किसी की पावर 0 वहाँ पे हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे 2 की पावर p आ गया, और यहाँ पे आया स्टूडेंट हमारे पास 2.821। ठीक है, देखिए ये वैल्यू भी काफ़ी सिमिलर है, तो हम इसके लिए लॉग कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। हमने क्या करना है स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई कर देना लॉग, तो लॉग 2.821 इज इक्वल्स टू लॉग 2 की पावर p। मैंने आपको सिखाया कि लॉग कभी भी अपने पास पावर नहीं रखता है स्टूडेंट। ठीक है, तो पावर को क्या करेगा आगे फेंक देता है, तो p जो है वो हमारा आगे आ जाएगा, और लॉग 2 हमें यहाँ पे लॉग 2.821 की वैल्यू चाहिए, वो होती है 0.4504। ठीक है स्टूडेंट, p हमारा एज इट इज रहेगा, लॉग 2 की वैल्यू आप सब जानते होंगे 0.3010, p मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड में आएगा 0.4504 डिवाइडेड बाय 0.3010, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.496, जो कि माना जाएगा 1.5 के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास आएगा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन with respect to A is A, यानी कि इस पी के लिए बोला गया है। ठीक है स्टूडेंट, A is 1.5 एंड with respect B यानी कि Q के लिए बोला गया है, B is 0। ठीक है स्टूडेंट, तो टोटल रेट ऑफ रिएक्शंस का अगर आप पैटर्न देखना चाहते हैं तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर P जो थी पावर हमारे पास, इसका ऑर्डर जो था A का 1.5 यानी कि ऐसा हो गया, और B का जो ऑर्डर है हमारे पास 0 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कैसे हमने इसको किया है। थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इसको मैं लिख देता हूँ पहले। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस फॉर देयर द रेट कांस्टेंट गिवन बिलो। हमें गिवंस हैं रेट कांस्टेंट, सेकंड इनवर्स जो होती है
मिनट इनवर्स जो होगी, एयर इनवर्स जो होगी, वो यूनिट होगी स्टूडेंट रेट कांस्टेंट की, के की। तो हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। देखो क्वेश्चन में आपको लिखा है ना कैलकुलेट हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/200। जैसे हमने फर्स्ट के लिए किया, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आया। सेकेंड वाली हाफ लाइफ हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट। हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है 0.693/k। के की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट 2 मिनट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0.35 समथिंग हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिनट, इसको जगह इतना सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए फर्स्ट वाला क्या था 0.0347 सेकेंड। अब थर्ड वाला अगर मैं कर लेता हूँ तो वो भी आप बहुत ही ज़्यादा ईजी, आप समझ गए होंगे कि हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 0.693 वहाँ पे है 4 ईयर, 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा 0.173 ईयर। ठीक है स्टूडेंट, ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजियर था लेकिन एनसीईआरटी का था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको इन्हें करना है। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।